तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद जितने भी कर्मचारी लगे हैं उन्हें यह लाभ मिलेगा। दूसरा, मैंने आपसे ये बताया, अभी हमने बताया कि जिन लोगों का नौकरी चला गया है कोरोना काल के दौरान, जिनका नौकरी चला गया है, वे भी इस लाभ के लिए पात्र हैं। उन्हें भी 12% स्वयं का और कंपनी भी उनका 12% लाभ ले सकती है। वो कोरोना काल क्या है, इस योजना के लिए, इस योजना के संदर्भ में कोरोना काल जो है आप मान सकते हैं 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक, यानी कि 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में जितने भी कर्मचारियों का रोजगार छूटा, चाहे वे उनका पीएफ कटता था पहले, वे सभी कर्मचारी यदि अब 1 अक्टूबर के बाद आप लगाते हैं तो उन्हें इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। वे इस योजना के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। तो ये मैंने आपको उनका एंटाइटलमेंट बताया। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है रेफरेंस मंथ। अब रेफरेंस मंथ का इस योजना के अंदर बड़ा महत्व है, क्योंकि जितना भी एलिजिबिलिटी आपकी काउंट होनी है वह रेफरेंस मंथ के संदर्भ में होनी है। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि अगर यह गड़बड़ हो गया तो ये सारा उल्टा पड़ सकता है, पेनल्टी पड़ सकता है आप पर, और पेनल्टी के साथ साथ एक गलत डिक्लेरेशन आप देंगे तो आपके विरुद्ध लीगली भी एक्शन हो सकता है। तो इसलिए यह रेफरेंस मंथ जो है इस योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। रेफरेंस मंथ जो है वह इस योजना के लिए रहेगा सितंबर 2020, यानी कि आगे मैं जो आपको बताऊंगा इस क्षण के बाद जो आपको बताऊंगा वो इस रेफरेंस मंथ के संदर्भ में बताऊंगा। सितंबर 2020 जो है वह रेफरेंस मंथ रहेगा। इस मंथ में आपको देखना पड़ेगा कि सितंबर 2020 में आपके कितने कर्मचारी थे। यह है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी सितंबर 2020 इसका रेफरेंस मंथ रहेगा, और 12 नवंबर 2020 से पहले, यानी कि इस योजना के आने से पहले यदि आपने इस चालान को भर दिया है तो वह रेफरेंस मंथ रहेगा सितंबर 2020। परंतु यदि उसके बाद आप भर रहे हैं तो क्या होगा कि 12 नवंबर से पहले, यदि आपने 15 दिसंबर 2020 से पहले भर दिया सितंबर 2020 का चालान, लेकिन ड्यू डेट तक नहीं भरा, 12 नवंबर 2020 तक नहीं भरा, तो दोनों में से, यानी कि सितंबर 2020 या 12 नवंबर 2020 से पहले जो चालान भरा है, उन दोनों में से जिसमें कर्मचारियों की संख्या अधिक होगी वह आपका रेफरेंस मंथ माना जाएगा। तो यह समझ लीजिएगा। अब मैं बता देता हूं कुछ और एलिजिबिलिटी, जैसे इसी रेफरेंस मंथ के संदर्भ में, कि उसमें करना क्या है आपको, एलिजिबिलिटी से होगा क्या, कि यदि आपके स्थापना में रेफरेंस मंथ के अंदर कर्मचारी 50 हैं या 50 से कम हैं, तो आपको कम से कम 2 कर्मचारी बढ़ाने होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए, यानी 52। इसी प्रकार से यदि 51 है कर्मचारी या उससे ज्यादा है, चाहे कितने भी हैं, फिर 51 से ऊपर कितने भी हैं, तो कम से कम आपको 5 कर्मचारी अपने बढ़ाने होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो ये कंपनी के लिए योग्यता थी। अब मैं आपको बताता हूं एम्प्लॉई के लिए क्या योग्यता है। एम्प्लॉई की योग्यता के लिए मैं बात करूंगा आपसे। तो एम्प्लॉई की योग्यता के लिए सबसे पहले तो उसका जो ज्वाइनिंग है वो 1 अक्टूबर 2020 से पहले हुआ हो, 1 अक्टूबर 2020 के बाद हुआ हो। और यह ज्वाइनिंग, यह ध्यान रखना है कि उसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 30 जून 2021 है, अर्थात 1 अक्टूबर 2020 और 30 जून 2021 के बीच में जितनी भी नई ज्वाइनिंग है वह इसके लिए एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है। दूसरा, आधार जो है जिस कर्मचारी को लाभ देना है उसका यूएएन से आधार सीडेड होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरे, सबसे महत्वपूर्ण इस एलिजिबिलिटी में सबसे महत्वपूर्ण कि उसका सैलरी जो है वो 15,000 से कम होना चाहिए। यदि 15,000 या उससे अधिक है तो उसके बेनिफिट लेने के लिए वह कर्मचारी एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि दिस स्कीम इज स्पेशली फॉर द लो वेजेस वर्कर्स। जिनका कम वेजेस है 15,000 से, उनके लिए विशेष रूप से इस योजना का निर्माण किया गया है। एक अंतिम इसमें और बता दूं कि यदि कोई कर्मचारी पीएमआरपीवाई या पीएमपीआरपीवाई का बेनिफिट ले रहा है तो वह इसका अलग से लाभ पुनः लेने का उसको योग्य नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात, अब मैं आ जाता हूं सबसे बड़ी बात पर कि इसका फायदा क्या है, हमें क्या बेनिफिट हमें इसका होने जा रहा है। क्योंकि देखिए ये बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से इसमें मदद मिल रही है, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है।
तो अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि इसका सबसे अधिक लाभ क्या मिल क्या रहा है। तो अब रेफरेंस मंथ है, दोबारा रेफरेंस मंथ की बात करूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि रेफरेंस मंथ में आपके कर्मचारी 1000 या उससे कम हैं तो आपको पीएफ का पूरा लाभ मिलने जा रहा है, कर्मचारी का भी और एम्प्लॉयर शेयर का भी, यानी 24% बेनिफिट। अब दूसरा, यदि 1000 से अधिक है तो एम्प्लॉयर शेयर को नहीं बेनिफिट मिल रहा केवल, लेकिन एम्प्लॉय शेयर का बेनिफिट फिर भी मिलेगा। यदि 1000 से अधिक हैं कर्मचारी आपके तो भी एम्प्लॉय शेयर का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि चाहे 1000 से अधिक कर्मचारी है तो भी एम्प्लॉय शेयर का बेनिफिट मिलेगा। आइए अब मैं आपको थोड़ा और विस्तार करके बताता हूँ, इसको खुल के बताता हूँ, आंकड़ों के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको पता चले आपको क्या बेनिफिट होने जा रहा है। यदि एक कर्मचारी की बात कर रहा हूं, यदि एक कर्मचारी 6 महीने तक बेनिफिट लेता है तो उसका सैलरी 15,000 से कम है, तो मान लीजिए 14,999 है, तो यदि वह 6 महीने तक 6 मंथ्स तक बेनिफिट लेता है तो वो 21,600 रुपए का बेनिफिट उसके खाते में, पीएफ और पेंशन के खाते में जाने जा रहा है। यदि वह 1 वर्ष के लिए लेता है तो 43,200 रुपया, 43,200 रुपया। और यदि वह पूरी योजना के दौरान वह लगा रहता है उसी कंपनी में और बेनिफिट लेता रहता है तो एक कर्मचारी के खाते में 86,400 का बेनिफिट होने जा रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताता हूं कि यदि आपने अपने मिनिमम 2 कर्मचारी बढ़ाए और उसी प्रकार से लाभ, जैसा कि अभी आपको बताया, एक कर्मचारी ले रहा है तो 2 कर्मचारी मिनिमम आपने बढ़ाए हैं, 50 से कम है, तो भी आपको 1,72,800 रुपए का बेनिफिट उनके खातों में जाएगा। और यदि 5 आपने कर्मचारी बढ़ा ली जो कि 1000 से अधिक के लिए 5 कर्मचारी आप करने लगे तो 4,32,000 रुपए का बेनिफिट इस स्कीम से प्रदान कर दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से। और यदि आप इसमें और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने की, मान लीजिए कि 12 लोगों को लाभ दिया तो 10,36,800 रुपए का बेनिफिट जो है आपके कर्मचारियों के पीएफ के खाते में और पेंशन के खाते में डलने जा रहा है। यानी आप अनुमान लगा लीजिए कि 12 व्यक्तियों का यदि आप कर रहे हैं तो 10,36,800 रुपए, विच इज ए ह्यूज अमाउंट। तो इतना अमाउंट का बेनिफिट जो है, मतलब ये एक छोटी योजना नहीं, एक बहुत बड़ी वृहद योजना है, बड़ी योजना है। कोरोना काल में आपको, कर्मचारियों को, नियोक्ताओं को सक्षम बनाने वाली योजना है आर्थिक रूप से। पिछले वेबिनार के अंदर हिसार उद्योग संघ के सेक्रेटरी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा वेबिनार के उपरांत कि भाई कोरोना काल के कारण बहुत सारी कंपनियां वेंटिलेटर पर आ गई हैं और ऐसे में ये योजना जो है उन सब के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगी। तो यह सच कहा उन्होंने कि यह योजना एक बहुत मदद करने वाली योजना है। आप इस योजना को समझ लीजिए। आपको समझाने का मैंने हर तरीके से प्रयास इसमें किया है और कोशिश की है कि हर पहलू से आप समझ जाएं, कोई भी चीज छूटे ना। शुरू से लेकर के अंत तक आपको कैसे लोड करना है इसको यह बताने का प्रयास किया, क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी हैं, यह सब आपको इस संक्षिप्त वेबिनार में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सबको इसमें काफी कुछ समझ आया होगा और यदि आप लोगों को इसका लाभ मिलता है तो हम ये मानेंगे कि ये वेबिनार सफल रहा। आपको हर पक्ष बताने का प्रयास किया, फिर भी यदि कुछ रह गया हो तो आप epfindia.gov.in जो कि कर्मचारी भविष्य निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है www.epfindia.gov.in पर जाकर के आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मैं बताना चाहूंगा कि आज का यह वेबिनार प्रवर्तन अधिकारियों की टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रवर्तन अधिकारी जगदीश कक्खड़ जी झज्जर जिला से, ललित कुमार जी रोहतक जिला से, कमल शर्मा जी जींद एवं भिवानी जिला से एवं मैं स्वयं अनुरंजन कपूर जिला हिसार, सिरसा एवं फतेहाबाद से आपसे रूबरू हो रहा था।